कल मसला हैगा सी इंटरनेट का शायद कल मैं एक ऑनलाइन लैक्चर जो दिता कॉन्स्टिट्यूशन ते उस तो बाद जड़ा फिर मैं क्या कि जनाब इन्होंने मसला आ गया तो मैं अकैडमी च ही आ गया कि इतने आके डायरैक्ट ही लैक्चर दे दीए ताकि कोई हरज ना आए। पंजाबी सबजैक्ट ऐसा है कि इनू पढ़ना फिर मन नाल पढ़ना पैंदा। वेले दी बेदर्द हवा ने चुक ले भार जमीरां दे, चीक पे कलमा दे खंजर बन गए सप लकीरां दे। रऊफ शेख दहारा का शेर है जिहड़ा कि तुहाडे निसाब दा हिस्सा है। मैं क्लास चा आगाज इत्थों कीता है ते आगाज तो भी पहला सब तो भी पहला शेर सुनो, उर्दू के शेर सुना लगा। हमदिया शेर है फिर तुहानूं शेर पहले समझाना फिर अगे पंजाबी वाल टोर पांगे। ए आलमे नजूमो जवाहिर के किरदगार, मुझको भी गिरहे शामो सहर खोल ना सिखा। पलकों पे मैं भी चांद सितारे सजा सकूं, मिजाने खस में मुझको गोहर तोल ना सिखा। ए सारे आलमा दे रब, नजूमो जवाहिर सितारियां दे मालिक, मुझको भी गिरहे शामो सहर खोल ना सिखा, कुछ तो मुझे भी अता कर दी। तो आज इस तो बाद कुरान पाक दी एक आयत तुहानूं सुनाने हैं कि लिल्लाहिल मुल्क, बड़ी छोटी आयत। अल्लाह ही के लिए मुल्क है, अल्लाह ही के लिए मिल्कियत है। जितनी भी पोजेसिवनेस है, जितनी भी मिल्कियत है, जिन्ना भी इख्तियार है, जिन्ना भी चीज़ां दे उत्ते हक है वो किहदा है? खुदा दा। असी जिहड़ा इत्थे खड़े हैं, जिहड़ा पढ़ रहे हैं, जिहड़ा इर्द गिर्द दा माहौल है, सारा कुछ है सारा अल्लाह दा है। उहदी तरफ लौट के जाना है। एंड जीवन दा मुल मिट्टी, एंड ते मर जाना, ठीक है। जीवन दा मुल मिट्टी यानी जिउंदे रहोगे तो उहदी कॉस्ट की है, उहदी पेमेंट की है? मिट्टी। जीवन दा मुल मिट्टी, किड्डा प्यारा जुमला। और जुमला मैं पढ़िया सी, चिश्तियां दा नाम अगर तुसीं सुनिया है तो उत्थे कब्रस्तान है बड़ा वड्डा, शायद पाकिस्तान दे वड्डे कब्रस्तानां चों कब्रस्तान चिश्तियां दे अंदर तुसीं गड्डी चला सकदे। उत्थे कब्र सी, उस कब्र दे उत्ते छोटा जिहा कतबा सी, उहदे ते सिर्फ इन्ना लिखिया होया सी और कोई गल नहीं सी लिखी। लिखिया दा सी जीवन दा मुल मिट्टी, ठीक है। चलो हुण जरा पंजाबी वाले पासे भी आने हैं। एशिया दा हाँ सब तो वड्डा शायद गल है कि पंजाबी दा चूंकि तुहानूं ओरिएंटेशन दे चुके हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इत्थे सारे वही सज्जन ते मित्र बैठे हो जिन्होंने ओरिएंटेशन मैं दे चुके हुए आ रहे ते जे दे चुके हुए तो जरा इत्थे मैसेज च दसो क्या हो, तुसीं सारे मैनूं जानदे हो, पहचानदे हो ते सारियां नाल मेरी आशनाई है। मैनूं कोई पुरानी गल करन दी दोबारा जरूरत नहीं है। नवी गल करांगे, नवे माहौल च पंजाबी पढ़ांगे। अज पंजाबी दा समझो कि पहला लैक्चर है, और मैं मजाक नाड़गिल्ली कीती सी। अज असीं पंजाबी दे रंग च पढ़ांगे। तुहाडे नोट्स नहीं मिले सानूं, मैं हुणी जड़ा ना सानूं अज दे लैक्चर दा सारा मटीरियल प्रिंसिपल साहब जेरे प्रिंसिपल साहब WhatsApp करता है, मेरा ख्याल ग्रुप श्रुप नहीं आया तो उन्होंने मैसेज करो, नहीं आया तो उन्होंने मैसेज करो कि तुहानूं सारा मटीरियल जिहदे च अज असीं पढ़ना है ते अगे बढ़ना। अज दा जिहड़ा मैं पढ़ाउण दा सिस्टम पहले देख लईए कि जो लिखिया आ रहा है क्या है, उल्ट ते नहीं लिखिया आ रहा, रिफ्लेक्ट होके ते नहीं आ रहा। ओके हो अज असीं जिहड़ा पढ़ांगे, अज मैं तुहानूं पढ़ाना है गल्लां पढ़ा लगा जिहड़ियां मैं नंबर 1 बाबा फरीदगंज शक्कर। नंबर 2 अच्छा मैं डेली ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਪੜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 10 710 ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ
काम टप जाएगा सारे का सारा। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਜ खड़ी शरीफ वाले। दसो जी नाम दसो मैं कमेंट खड़ी शरीफ वाले हाँ तो की मुराद है? आजाद कश्मीर अगर थोड़े जेहन चाहिए मियां मोहम्मद बख्श, दोनों का टेस्ट लैदा लगा, दोनों का एक तुसी जरा चस लगोगे पढ़न दी तो तुहानू मजा आएगा। आज असीं अगे पढ़ांगे पंजाबी बोली का पिछोकड़। पिछोकड़ की होता है? पिछोकड़ कहते हैं बैकग्राउंड। पिछो पिछो कौन है? पिछो किथों आई है? पंजाबी जुबान आई किथों है? कहां से आई है? क्या करेगी? कौन है तुम? तो पंजाबी आई किवें है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਫਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। नवाज ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਤੰਦਾ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਫੇ ਡਿਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਫੇ ਡਿਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਜਾ ਲਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਰਤੀਬ ਚ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲੇਵਰ ਚੁਣੇ। बाबे चुन लिते, बाबे चुनी वक्खो वक्ख बाबे। उस तो बाद मैं तहकीक दी एक किताब चुन ली, उस तो बाद अफसाने चुन लिते। तो जरा फ्लेवर एक सैलड तुहानू पेश करांगे, गुलदस्ता बना के तुहानू पढ़ावांगे। अच्छा गल पता की है, मैं लैक्चरां विच एक लैक्चर विच काफी ज्यादा मटीरियल कन्वे होया करेगा, यानी काफी ज्यादा है, इन्ना थोड़ा नहीं है। तुसी मेरी गल्लां नूं सुन लेना, गल समझ लेना, मेरे पढ़ाने तो बाद जो मैं पढ़ाया उन्होंने रीड कर लेना, अगवाई विचों रीड कर लेना, जिहड़ा मैं मटीरियल दे रहा हाँ उन्होंने पढ़ लेना। यह जिहड़ियां चीज़ां ना बाबे बाबे तुसीं अगवाई तो नहीं पढ़ने, बाबियां दे जिहड़े मैं तुहानूं अपने हत्थी नोट्स दे देने उन्हां नूं क्रैम कर लेना, रटा मार लेना। फिर जिहड़ी भी गल होवे तुसीं इक्को ही जवाब देना। जिंज भी सवाल पूछा जाए तुसीं इक्को ही जवाब देना, तुहानूं आंदा ही एक मियां मोहम्मद बख्श दा कहानी इधरों फाड़ के सवाल पूछे, इधरों फाड़ के पूछे, तुहानूं इक्को ही आंदा है, इक्को ही तुसीं जवाब देना। ठीक हो गया? एक तरीका यह हो गया। उस तो बाद तुसीं रीडिंग कर लेनी है, रट्टा जिहड़ा मारना है ना, रट्टा जिहड़ा याद करना है मैमरी च, वो तुसीं अपनी अपनी स्पीड नाल करना। हो सकता है तुहानूं याद सारा सब्जैक्ट महीने च हो, गल पल्ले बनो। लैक्चर ते 8-10 हो जाएंगे। लैक्चर का मतलब तुसीं हुण वड्डे हो गए, हुण छोटे नहीं, सियाणे हो, सियाणे बियाणे बंदे हो। हुण तुसीं ओह फाड़ के ते नहीं चलाना कि नर्सरी का बच्चा तुहानूं डेली हुण याद करा के भेजना। पढ़ा देंगे, इस काबल कर देंगे कि जो अगवाई पढ़ोगे तुहानूं चीज़ां समझ आ जाएगियां। अगवाई दे ओह टॉपिक भावें अज घटा मारो या 10 दिन बाद मारो, ठीक है? वो तुहाडी पेस है, वो तुहाडा शेड्यूल है। गल नूं समझो, समझ आई है? जैसे लिखो जे आई है समझ। एक ने 9 ही लिख दिता। चलो शेर सुनो आगे बढ़ने तो पहले। कहा था उसने कि तुझे अपना बना के छोड़ूंगा, कहा था उसने कि तुझे अपना बना के छोड़ूंगा, फिर हुआ भी यही, अपना बनाकर छोड़ दिया। उन्हें आगे चली पढ़ नहीं ली हूं।
पंजाबी दे नो कहंदी ये सैयां मैं तेरी हां। अच्छा ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ आगाज कित्थों करिए आगाज मैं कर लगा थोड़े खुश्क मौजू तो आगाज कर लगा थोड़े पेचीदा गुफ्तगू तो बल्कि पेचीदा नु छड्डो डेढ़ घंटे तो बाद जरा ब्रेक लेके फिर थोड़ी मुश्किल गल शुरू करांगे आसानी तो शुरू कर। फातिमा पूछ रही है पंजाबी होना जरूरी नहीं, पंजाबी स्पीकर होना जरूरी नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ बोलना जानते हैं लेकिन लिखना जरूरी है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ सीख लवो। मैंने ਤੁਹਾਡੀ जाती है मेरा काम एक डायरेक्शन है, मैं बात हूं जो आपको लिए जा रहा हूं। बाकी तुसी खुद ਇਹਨੂੰ एक्सप्लोर करना, ग्रामर सेट खुद करनी है, प्रैक्टिस खुद करनी है, रीडिंग ज्यादा करो। जो आज पढ़ावांगा आज या कल सुबह बैठ के ठंडे दिमाग ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। अक्सर असलम कह रहे मैं भी पंजाबी नहीं, संगत ने पंजाबी बना लिया। बुरी संगत छोड़ दे फौरन। अच्छा चलो जी हुण कुछ पढ़िए। देखो नोट करना जरूरी है या सुनना, यह तुसीं पूछे। नोट करने नाल की होगा, तुहाडे हथों गुजरेगी चीज, प्रैक्टिस च आओ। नहीं नोट करना नो इशू, मैं ते शेयर कर दिता है मटीरियल। तुहानूं मेरा ग्रुप च आ गया नहीं आ गया मैनूं दसो, मैं सारिआं ते हुणे लैक्चर तो पहले शेयर कीता सी। अच्छा कुछ बुक सेंड कर दो। किताब का नाम गवाही है सोनिया। यार आप एक काम करोगे भाईजान, उनको नीचे कहो कि जो मटेरियल मैंने दिया है ना साथ, वो जो भी इनके ग्रुप्स हैं ना व्हाट्सएप बने होंगे ना, उधर शेयर कर दो ताकि आज अगर हम ग्रुप से आएगा। यहाँ मैं कैसे शेयर करूं, मैं लैपटॉप पे मेरे को उसमें। अच्छा चलो आगे चलिए जी। सब तो पहला असी पढ़ रहे हैं बाबा फरीद गंज शक्कर। मैं कैमरे में थोड़ा जा बदल देना ताकि आज असी पढ़ रहे हैं बाबा फरीद गंज शक्कर। अच्छा बाबा जी बाबा जी का असल नाम मसूद सी। असल नाम की सी मसूद। अच्छा ए जेहड़ी कहानी सुना लगा ना बाबा जी के बारे च, ए कहानी पेपर च एमसीक्यू च आ सकती है, होने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सुनो और एमसीक्यू वाइज सुनो, ठीक हो गया। क्योंकि ए जेहड़ी किसी भी शायर की जेहड़ी कहानी तुहानूं सुनावा करांगा वो एमसीक्यू च पूछी जा सकती है। जेड़ा सवाल आना सवाल की शायरी ते आना, ਉਹਦੇ काम ते आना, वो सी लिखना। पहले चलो कहानी सुनिए। बाबा जी का नाम जरा है वो है मसूद। मसूद क्या कहता बाबा मसूद, बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर। मसूद उन्होंने नाम है, इन्होंने गंज शक्कर क्या जाता है, इन्होंने लकब है। लकब लोकी दे देंगे, लोकी मशहूर कर देंगे, उहदे पिछे भी कोई कहानी होंदी है। ऐ की है लकब, उहदे पिछे भी कहानी होंदी है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा बड़ा अच्छा घुड़सवार है, लोग मशहूर होएगा, लोग लकब दे देंगे घोड़े की सरकार, ठीक है। इस तरह कुछ भी मशहूर हो सकता है। गंज का की मतलब होता है, गंज का लफ्जी मतलब होता है खजाना। शक्कर कहते हैं मिठे, चीनी शक्कर कहते। आजकल चीनी है, पहले पिंडां शक्कर चाह च पाते होंदे सी। गंज शक्कर, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कहानी कई तरह की रवायतां है।
ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਾਰਡ ਔਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੱਲੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਬ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕ ਪਤਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। MCQs ਪਾਕ ਪਤਨ ਪਾਕ ਪਤਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਤਰੀਕਤ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਤਰੀਕਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਾਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨੰਗਿਆਂ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ਾਹਰ ਕਈ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਟਕਰਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਹੈਗੇ ਤਰੀਕਤ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਲਕ 5 ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਰਦ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਤੇਰੀ ਈਗੋ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਾ 12 ਸਾਲ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੇੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ 12 ਸਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਲਕਾ ਗੇੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਫੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਨਾਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਫਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਫਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫਾ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗੇ ਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਹਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਰਿਚ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਰਿਚ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈਯਦ ਸਨ। ਸੈਯਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅਰਬ ਚੋਂ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਸਿਖਾਓ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਇਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਜੱਟ ਵਗੈਰਾ ਸਨ, ਜੱਟ, ਰਾਜਪੂਤ, ਰਾਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨ ਨਾ। ਸੈਯਦ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ।
लेकिन इन्होंने वेलकम किया, यह तुहाडा जेनरोसिटी से इस धरती के रहने वाले कि फॉरन इन्हों वालों वेलकम किया, और वो फॉरनर भी बड़े चंगे, उन्होंने भी आके इन्हों पूरा पूरा पिंड मुसलमान कर दिता। ठीक है, सूफिया की वजह तो बड़ा दीन फैलिया। हूँ आने कि बाबा जी की ऑब्जेक्टिव तुहानू मैं कहानी की सूरत च करा दी है तैयार। प्यार बख्तियार काकी दे उस्ताद की पूछे बाबा जी शागिर्द, अच्छा आपस में गुफ्तगू करते हैं। ओके, हुण बाबा जी ने की शायरी दे वाले नाल तुहानू पूछा किवें जाएगा सवाल, इहनू देखदे हैं। सवाल पूछा किवें जाएगा, सवाल पूछा जाएगा बाबा फरीद हरा ने श्लोकां उत्ते चालन पाओ। बाबा फरीद हरा श्लोकां उत्ते, श्लोक तो की मुराद होंदी है, चानन पाओ। इंग्लिश अगर कहो तो इन्हें यही कहेंगे ना कि लाइट पाओ। ठीक है, चानन कहते हैं रोशनी, मेरे तो रोशनी पाओ। श्लोक होते कई तरह का पूछा जा सकता है ना, सीधा सीधा सवाल किवें पूछ सकते हैं कि बाबा जी फरीद हरी शायरी ते नोट लिखो या चानन पाओ। थोड़ा घुमा के किवें पूछेगा, उन्होंने श्लोक उत्ते लिखो। इंज भी अगर पूछदा तुहानू नोट लिखने लई कह देना श्लोक फरीदी उत्ते नोट लिखो। इंज भी पूछदा, इंज कह सकदा श्लोक फरीदी विच तुहानू सच्चाई दिखाई देंदी है। होर तरह किवें पूछ सकदा कि पंजाबी शायरी विच श्लोकां उत्ते नोट लिखो, तो तुहाडे दे च बाबा जी आ जाणगे शुरू तो। श्लोक किहनूं कहंदे? श्लोक जिन्ने पंजाबी शायर गुजरे हैं, जिन्ने भी पंजाबी शायर गुजरे हैं, उन्हां चों श्लोक जिहड़े ने वो सिर्फ बाबा जी ने लिखे। श्लोक का मतलब की है? शाह लोक, शाह की कही हुई बात, बादशाह की कही हुई बात। तो श्लोक फरीदी, श्लोक बाबा जी ने ही याद किया है। शायरी एक सिनफ, जिन्हें शायरी एक सिनफ नज़म है, जिन्हें शायरी एक सिनफ गजल है, जिन्हें शायरी एक सिनफ मरसी है। तो बाबा जी ने पंजाबी श्लोक ने इंट्रोड्यूस कराया। श्लोक दो लफ्ज़, दो जुमलियां दा, यानी दो मिसरियां दा शेर होता है। शेर दा दो मिसरियां नहीं होता, लेकिन वो दो मिसरे च मुकम्मल गल हो जाती है, और पूरी नज़म नहीं कहना पैंदी। दो ही मिसरे सफिशिएंट, मैंने दो ही मिसरों में बात कर दी, इन्हों कहना श्लोक। शाह लोग, बादशाह की कही हुई बात, इतनी कीमती बात, ऐनी कीमती गल कि बादशाह की गल है। तो बाबा जी के श्लोक ऐसी है कि ऐनी कीमती गल्लां, ऐनी विजडम, ऐनियां कोटेशनां कि इंज जिवें बादशाह की कही हुई गल। समझ के गल इनू कहा जाता है श्लोक फरीदी। हुण असी सारे उन्होंने श्लोक ही देखांगे। तो सब तो पहला तुहानू मैनू दसो, लिख के तुहानू नोट्स मिल गए, जो भी डाटा मैं शेयर किया है मिल गया। ठीक हो गया, डाटा तुहानू मिल गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਫਾ ਖੋਲ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ किधर गया भाई, ये बाबा फरीद हराने श्लोक है, वो खोलो, ये खोल लो। हार्ड कापी मिल सकती है, तुसी इहदा आराम नाल प्रिंट कर लो। दुनिया एडवांस हो गई, प्रिंट कर दो।
नहीं प्रिंट करना फिलहाल वक्ती तौर पे अपने मोबाइल से नहीं देखो, बड़े हो चुके हो। बाबा फरीद श्लोक फरीदी हूं देखो उन्हें जो तुहानू कहना बाबा जी ते श्लोकां उत्ते नोट लिखो, चानन पाओ बाबा जी दे श्लोकां च बड़ियां चंगियां गल्लां, जिवें भी पूछे बाबे नूं तुसी यही छापना जो लिखिया। हुण सुनो की लिखिया, पहली हैडिंग की है अपने अपने नोट्सां च देखो, सादगी। पहली हैडिंग की है सादगी। हुण तुसी एक जुमला लिखना है, बाबा जी दे कलाम बड़ा सादा है, मुश्किल गल्लां आसान तरीके नाल कर दित्तियां। उस तो बाद तुसी शेर लिखना है, तुहाडी हैडिंग खत्म। फिर अगली हैडिंग दे देनी है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ जी जो हैडिंग होगी ਉਹਦੇ रिलेटेड एक दो लाइन लिखनी है, शेर लिखना है, हैडिंग क्लोज। लंबियां गल्लां नहीं करनियां, क्योंकि शेक्सपियर कह गया ब्रेविटी इज अ सोल ऑफ विट, इख्तिसार ही सब कुछ है। लंबी कहानी की लोड़ है। कुरान पाक अल्लाह ताला कहता है कूलू कौन सदीदा, सीधी बात करो, सीधी, ये घुमाना फिराना नहीं है। इंटरव्यू वाला कहता भाई मुझे पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे। मीटिंग च बैठे हो तुसी कहानियां सुनाओ तो तुहाडा जेड़ा सुपीरियर हुंदा कहता यार पॉइंट पे आओ, समझ गए, स्मार्ट पे आओ। सादगी। फरीदा खाक ना निंदिए, शेर जरा लिखा होया मैं पढ़न दिया, फरीदा खाक ना निंदिए खाको जेड़ ना कोई। ए फरीद निंदना किनू कहते, बुरा कहना, ताना देना, हल्का समझना। फरीदा ए फरीद खाक ना निंदिए, ये जो मिट्टी है इसको बुरा ना समझे। फरीदा खाक ना निंदिए खाको जेड़ ना कोई। खाक उत्ते की है किवें, दूसरा मैसेज जीवदियां पैरां थल्ले मोया ऊपर होए। खाक दी इंपोर्टेंस चेक करो कि जींदे हो ते पैरां दे थल्ले उदों तुहानू दी लोड़ है, मरदे हो ते तुहाडी कबर दे उत्ते आ जाए। फरीदा खाक ना निंदिए खाको जेड़ ना कोई, जीवदियां पैरां थल्ले मोया ऊपर होए। जिन्हों समझ आ गई यस लिख दो। तशरीह नहीं करनी पेपर च, सिर्फ शेर लिखना है, अगली हैडिंग पे आ जाना। तशरीह क्यों करनी है? जेड़ जैसा खाक जैसा कोई नहीं, असी भी खाकी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। पहली गल तो है कि वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, अंग्रेजी पढ़ते हैं तुसी वर्ड फॉर वर्ड होता है। ग्रामर की गलती कर दी ना खलोते खलोते। फरीदा खाक ना निंदिए खाको जेड़ ना कोई। ए फरीद खाक को बुरा ना कहो, उसको ताना ना दो, उन्हें ना निंदो, ना निंदो। खाको जेड़ ना कोई, खाक जैसा कोई नहीं है, इस मिट्टी जैसा कोई नहीं है। क्यों? जीवदियां पैरां थल्ले, जब आप जी रहे होते हैं तो यही खाक यही मिट्टी पैरों के नीचे होती है। जीवदियां पैरां थल्ले मोया अपर होए, जो मर जाइदा वही साडे उत्ते कबर ते हुंदी। कितनी बड़ी श्लोक, शाह की बात, बादशाह की बात, बातों में से भी आला बात। गल समझे? श्लोक दी समझ आई कितनी बड़ी गल दो मिसरियां च करती, खत्म। दो दाद बाबा जी थले कमेंट च लिखो दाद है। अगे चलो जी, दूसरी हेडिंग की है जी, बाबा जी ने सबर की तलकीन की। सबर की तलकीन देखो किवें बाबा जी कर लगे। गालां तो गल याद आई, श्लोक तो याद आई, वासफ अली वासफ का जुमला याद है। ए जुमले वासफ अली वासफ नूं दसदे नहीं, उर्दू का जुमला है।
वासफ अली वासफ कहते हैं पैगंबर की बात, यानी जो रसूल होता है, पैगंबर की बात, बातों की भी पैगंबर होता है। बड़े बंदे दी गल भी, गल्लां चों भी बादशाहां दी गल हुंदी है। बाबा फरीद दी दो मिसरे भी शाह लोग, और असीं पूरा पूरा दीवान लिख जाइए, पूरे गल्लां करदे रहने, कैंटीन ते बैठ गप्पां मारदे रहने, पॉइंट कुछ नहीं, ना कोई विजडम नहीं होंदी, और उन्हां दी इख्तिसार में लिखना बहुत मुश्किल है। याद रखिए, कुरान पाक दी एक खूबी की है, एनियां खूबियां, ओदी एक खूबी है कि इख्तिसार है, एक भी लफ्ज एक्स्ट्रा नहीं है। जिहड़ी गल तुसी अल्लाह कन्वे करना चाहे, इंतहाई छोटी गल च कह दो, समझ गए। वमल हयात दुनिया इल्ला मताल गरूर, दुनिया कुछ नहीं है, मताए गरूर का सौदा है। ठीक है, आगे चलो जी। हुण सबर की तलकीन की थी यार, उनको को पानी दे दो, कुछ समझ आ रही, कोई पल्ले पै रहा, गल्लां मैं इधर उधरों ले आ रही हूं कि तुहानू जरा नाल ऐसे 3000 लफ्जों का नहीं लिखना। 3000 अपर लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, उन्होंने अचीव कर नहीं रह जाना। 1500-1700 लफ्जों में ऐसे खत्म शो। हुण सबर दी तलकीन किवें करदे पे? फरीदा जे तई मार मुकियां, फरीदा जे तई मार मुकियां, अगर ये तुझे मुक्के मारे, तै ना मारी घूम, तू ना कसोल मार दी, तू मुक्के ना मारी। सबर देखो ना, फरीदा ए फरीद जे ते मारी मारन मुकियां, जो दुनिया तेन मुक्के मारे, लोग तेन मुक्के मार, ते ना मारी घूम, तू ना दो मुक्के मारे। क्यों? अपने घर जाइए, अपने घर चलिए, और मुक्का मार, तू अगो अपने घर पैर तिन्हां दे चूम, जिन्ना मुक्के मारे उन्हां दे पैर चूम के अपने घर चले। एक्चुअली अगर देखा जाए तो बाबा जी हरां ने कितनी बड़ी गल की। अंग्रेजी च क्या जाता है, अंग्रेजी च कहते हैं ट्रू पावर इज रेस्ट्रेंट। असल ताकत रुक जाना है, असल ताकत ताकत का इस्तेमाल नहीं है। असल ताकत क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि कहां ताकत इस्तेमाल नहीं करनी। तुसी डीसी लगे हुए हो, मॉब वायरस हो जाता है, लोग सड़कों ते आ जाते, तुसी उसे फाड़ के ते लाठी चार्ज कर देंगे हो बिना देखे। ऐ की है ताकत नहीं है, ऐ सिखना कितने ताकत नहीं इस्तेमाल करनी। वो भी बाबा जी ने क्या, बाबा जी ने क्या, फरीदा जे तई मार मुकियां, ऐ फरीद अगर तेनों मुक्के मारन, तै ना मारी घूम, तुम ना मारना, अपने घर जाइए, पैर तिन्हां दे चूम, अपने घर चले जाइए आराम नाल, उन्हां दे पैर चूम के, जिन्हां ने मुक्के मारे। पेपर उर्दू नहीं तुसी लिखन बैठ जाना, एक अद्धी कोटेशन हो जाती है, लेकिन उर्दू दी ना लिखो। कोई इंग्लिश भी अगर आंदी है तो एक अद्धी, पूरे पेपर च 2-3 मैक्सिमम 2 या एनी कोटेशन। पंजाबी दा पेपर है यार, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੋਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਟਰੂ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਐਸੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਐਸੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਟੌਪਿਕ। ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। अगे आ 3 नंबर आरजी। फोकस हो,
लो जी गल की हुई है जी, आज ही चेक करो, हम्बलनेस चेक करो जरा। फरीदा काले मैंडे कपड़े ते काला मैंडा देस, काला मैंडा वेस, काले मैंडे कपड़े ते काला मैंडा वेस, गुनाही भरिया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। आयशा दिलावर, डायरेक्ट शेर नहीं लिखना, हैडिंग दी थी, एक लाइन लिखी, शेर लिखिया, खत्म, अगली हैडिंग। मसला है कि लिखोगे बाबा फरीद के श्लोकां विच आरजी का दरस मिलता है, खत्म, अगे शेर लिखो। ना शेर में एक्सप्लेन करना है। सूरज को कभी चिराग नहीं दिखाते, टीचर तो सूरज को चिराग नहीं दिखाना कि मैं ऐसा तशरीह करना। आज ही नजर आए कि फरीदा फरीदा काले मैंडे कपड़े ते काला मैंडा वेस, ए फरीद मेरे काले कपड़े ने ते काला ही मेरा वेस। वेस कहते हैं आउटलुक, अपीयरेंस। गुनाही भरिया मैं फिरा, जबकि अंदर की शय गुनाही भरिया मैं फिरा, अंदर गुनाहां दी एक टोली है, मैं गुनाहां दा भरिया। लोग कहन दरवेश, मैं जानना मैं अंदर गुनाहगार हां, लोग मैनूं दरवेश कहंदे। आजी है ना, दरवेश होके भी कह रहे मैं दरवेश कोई नहीं, तुसी कह रहे, लोग की कहते एनजी तो कह रहे बड़ा लायक हो, तुसी नहीं नहीं मैं लायक नहीं। आजी है ना कि कहते हो नहीं मैं लायक नहीं। फरीदा काले मैंडे कपड़े, काले कपड़े होना, काले कपड़े होना आजी की लामत है। एक यूज किया शायरी, शायरी समझा ली ना हमने, काले कपड़े की तशबीह इस्तेमाल की थी। काला कपड़ा होना आजी की लामत, जेड़ा सानू सैयद आके ए बाबा बुल्ले शाह दा शेर है, अहमद मुर्तजा सीधा हो गया, ये भी राजी है, यह भी राजी। अगे चलो, कनात समझ आ रही है कोई या उत्तर मंडी जा रहे? कनात किसको कहते हो? कंटेंटमेंट को कनात कहते हैं। सबर शुक्र, जो मिला है उस पर राजी हो जाना कनात, ज्यादा की हसरत पर छोड़ देना कनात। किसी शायर ने भी किया ना, अमजद इस्लाम अमजद ने मेरा खत किया, जो मिल गया उससे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, एक कनात है। राजी बेरजा हो जाना, अल्लाह की रजा से राजी हो जाना कनात है। हुण सुनो की कहता है, फरीदा रोटी मेरी काट दी, लावन मेरी भुख, जिन्ना खादी चौपड़ी गिने सहन के दुख। की मतलब होया? फरीदा ए फरीद रोटी मेरी काट दी, मैं जी रोटी खा रहा वो काट के लकड़, लकड़ की रोटी। मसलन पहले पहले जो फकीर होंगे सन, जो तरीकत के रस्ते तो होंगे सी, अपने आप को नफ्स ते काबू पाने रोटी की जगह ना सबर वधाने रोजे रखे होंगे सी सारा सारा दिन। उन्होंने ना लकड़ी की एक रोटी रखी होंगी सी, जो भुख लगनी उन्होंने चक मार, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अंदर भी कुछ नहीं जाना ते वो एक खान की हसरत भी थोड़ी जी पूरी हो जाए, अपने नफ्स ते काबू पा लें। हुण की कह रहे बाबा, फरीदा रोटी मेरी काट दी, ए फरीद मेरी रोटी लकड़ी की है, लावा मेरी भुख, भुख ए मेरी भुख ला देती है। जिन्ना खादी चौपड़ी, जिन्हों ने रोटियां तेल ला के चौपड़ के, चौपड़ के किनू कहते हैं रोटी पका के पिंडा च उत्ते देसी घ्यो ना चौपड़ी जाती है, देसी घ्यो लाए। जिन्ना खादी चौपड़ी गिने सहन गए दुख, ਉਹੀ दुख सहनगे, उन्हें कबर का लाभ देखना, उन्हें मसाइल देखने, सानू का नफसा। असीं तो काठ की रोटी खाते हैं, लकड़ की रोटी खाते हैं,
फरीदा रोटी मेरी काट दी, लावन मेरी भुख। गिने कहते बहुत ज्यादा, गने गिने अन्ने मां जिन्ना खादी चौपड़ी, गिने सहनगे दुख। उन्होंने सहना पे, उन्होंने बर्दाश्त करने पैणगे दुख जिन्होंने चौपड़ के खा दी। तुसी नहीं कहते कि जिसने खाई गाजर उसके पेट में दर्द। तुसी डीसी बनोगे तो तुसी हिसाब देना अल्लाह नूं कि कितना जुल्म करके आए। जरा नहीं बने उन्हें नहीं देना, ठीक है ना। जिन्ना खादी चौपड़ी, जिन्ना ने प्रोटोकॉल इंजॉय किया है, जेडे बड़े घर च रहे हैं, उन्हां हिसाब देना सानूं। अगे की कहता है, रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी। रुखी सुखी खा लै फरीदा, जिवें लभदी उवें दी खा लै, सुखियां रोटियां ही खा लै ते ठंडा पानी पी। फरीदा वेख पढ़ाई चौपड़ी ना तरसाई जी। दूसरे घर पराए दे घर चौपड़ी रोटी भी होए ना, ओहदे तो तू तरसना नहीं है। रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी। फरीदा वेख पराई चौपड़ी ना तरसाए जी। दूजे दे घर खीर होए, अपने घर हलवा होए, ते मत उधर देखो। अज असी दूजे अमीर नूं देख के, दूसरे नूं देख के अपने मुंह ते चड्डा मारते रहने। जी आमला अमीर आपने गाजरें खा ली, समझ गए गल। अगे चलो जी, इथों तक समझ आ गई है तो यस लिख दो। अच्छा तुसी लैंथ भी दसांगे, सबर लै, थोड़ा जा साह ले लै भाई। जरा मैं लैंथ पूछ रहा कि सवाल की कितनी, थोड़ा जा साह ले। लैंथ की जरूरत है, जिन्ना पढ़ाना लिखना है तुसी छाप आना। एक ने पूछा टॉपर की अल्लाह दा वास्ता दस दो। यार बाबा फरीदगंज शक्कर पढ़न दे, उन्हां दी शायरी च की लभ्या वो लिखण दे। देखिए पेशेंस ही नहीं है, असं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दा बाबा जी ने नमाज भी तलकीन की। किवें कीती? बड़ी मजेदार तलकीन है। फरीदा नहीं, उन्हें क्या उठ फरीदा सुतेरा ते झाड़ू दे मसीत। ऐ फरीद उठो, सोए हुए हो उठो। प्रीत कहते प्यार नो, कहीं प्रीत ना करियो। इंडियन गाने च भी ये लफ्ज यूज होता प्रीत, प्रीतम। प्रीतम गाना किस में आया था लफ्ज? सांसों की माला पे सुन लूं मैं, सिमरूं मैं, पी का ना पी, पियो प्रीतम वाला पी। प्रेम की हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, पी का नाम। ठीक है, अगे की कहता है नमाज। उठ फरीदा वजू सास, सुबह नमाज गदास। उठो फरीद, वजू करो, सुबह नमाज गदा। सुबह हो गई है, नमाज पढ़ो। जो सर साईं न नीमे, जो सर खुदा के आगे, साईं खुदा के आगे ना झुके, सो सर कप उतार। उस सर को कप उतार दो। उठ फरीदा वजू सास, सुबह नमाज गदास। जो सर साईं ना नीमे, साईं के आगे झुकता जो सर, सो सर वही सर कप उतार दो। सर काट दो सर को झुकता नहीं। जो आली ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सिराही सर निगू होकर भरा करती है पैमान। तो समझ आ रही है? यहां वो तो गुजरी जा रहे।
आ रही है? अच्छा मैंने ये दसो, क्या मैं फीडबैक ले रहा नाल नाल, क्या मैं तुहानू डिलीवर कर पा रहा, कम्युनिकेशन गैप तो नहीं आ रहा? ऐ सिर्फ मैं लिख के दसो। नमाज का मतलब है नमाज पढ़। अगे की क्या? फरीदा बेनमाज कुत्तिया, ए फरीद बेनमाज दोख, ए हो भली न रीत। ये कोई अच्छा चाल चलन नहीं है, ये भली बात नहीं है। कदे भी चलना आया पंजे वक्त मसीत, और तू आज तक 5 वक्त मसीते नहीं पहुंचा। You have never reached to मसीत 5 times। फरीदा बेनमाज कुत्तिया, ए हो भली न रीत, कदे भी चलना आया पंजे वक्त मसीत। हाँ नमाज की ब्रेक होती है, 2-4 रह गए हैं, 1-2 हेडिंग रह गई, उसके बाद तुम नमाज पढ़ो अल्लाह दा हुक्म। बाबे दे फरीद श्लोकां ते अमल करो। तफसील निकाली अगली हेडिंग। मजे की गल दसा, 2020 का अगर तुम पेपर देखोगे तो बाबा फरीद ने पूछा है, तो मैं ठक 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 छाप के आ गया। तमसील निकाली किसे कहते हैं? मिसाल देना, मेटाफोर, इंग्लिश में मेटाफोर कहते हैं। इश्तिहारों का इस्तेमाल करना, समझाना कुछ ते किसी होर तरीके नाल समझाना। कहना धी नूं ते सुनाना नूं। मसलन एक सस है, सस बैठ के ओदी बेटी भी बैठी, धी बैठी है, वो धी नूं कहती है सस के तू काम क्यों नहीं करती, कौन नूं भी बैठी है, सुना नूं हो रही। तफसील निकाली हुण सुनो। फरीदा जिन लुई, जिन आंखों ने जब डिठा, जिन लुई जब मोया। फरीदा ए फरीद जिन लुई, जिन आंखों ने जब मोया, जब यानी पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ था, पूरी दुनिया को आपने मोह लिया था। सो लुई वही आंखें मैंने देखी, कज्जल रेखना सहदियां सन। वो आंखें इतनी नाजुक थी कि जब कज्जल जब उनमें सुरमेदानी की सुरमा डाला जाता था तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। समझिए, इतनी नाजुक आंखें। कज्जल रेखना सहदियां सन, बर्दाश्त नहीं होनी। सह पक्षी सोए बिठ, जब उन आंखों को मैंने देखा तो उन आंखों में सह पंछी, सह कहते 100 हजारां, बहुत ज्यादा, सह पंछी सोए बिठ, ओदे ते किन्ने वाले पंछी बर्ड्स बैठकर बीठे कर रहे थे। मतलब कि ये दुनिया फना हो जाना। परिंदे की मिसाल से, उन आंखों की मिसाल से समझाना क्या चाहे, दुनिया मुक जानी जे। जिन आंखों के आप दिल दादा हो, जिन एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के आप वो कर रहे हो, आइडलाइज कर रहे हो, एंड की है, एंड वाला देखो। फरीदा जिन लुई जब मोया, सो लुई मैं डिठ, कज्जल रेखना सहदियां सह पंछी सोए बिठ। अंजू अखियां दे मेले विच पांदे ने धमाला, तू जरा इधर भी ध्यान मार ले। अगला शेर तुहानू मारे नी ओरिएंटेशन च सुनाया सी, कागा खाइयो, कज्जल रेखना सहदियां सन सह पंछी सोए बिठ, जिन आंखों में कज्जल सुरमा भी बर्दाश्त नहीं हो पाता था। इतनी नाजुक थी, इतनी कमाल आंखें। सह पंछी सोए बिठ, जब मैंने उनको देखा, वक्त गुजरने के बाद देखा, 7 साल बाद देखा, क्या था? सह पंछी सोए बिठ। उसमें
परिंदे बैठकर बीठे कर रहे थे। कागा खायो सब तन खायो, खायो चुन चुन मांस, दो नैना मत खायो, इन्हें पिया मिलन की आस। ऐसे तो मैं ऑलरेडी समझा चुके हैं। सातर है इबादत उत्ते जोर। नमाज की तलकीन बारहवीं दियां जुल्दियां गल्लां हैड़ियां बस असीं वधा दित्ती। बिलाल फरीद कह ले एक बारी गा के, या तुसीं स्टेट ड्रामा देखण बैठे हो, तफसील निगारी ही समझ नहीं समझ आई, या तफसील निगारी होता है मिसाल के जरिए समझाना, मिसल के जरिए समझाना। तेरे काट दो की है मिसल, ये भी काट दो, मिसल नहीं है, मिसाल दे के समझाना। इबादत पे जोर किवें देता है? कूक फरीदा कूक, जीवे राखा जवार। हाय हाय की कहता है? कूक ए फरीद दबावे लगाओ, कूक कहते नहीं कूका, पिंडा च कूका आंदियां किदियां, पिंडा च चक्की दी कूक आ रही है, चरखे दी कूक आ रही है, कूं 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 आ गया विच। कूक फरीदा कूक ए फरीद आवाजें लगाओ, बोलते रहो, जीवे राखा जवार। जवार जवार किसे कहते? बाजरा। बाजरे की फसल दे विच एक पुतला खिलाया जाता है, याद? पुतला बेजान पुतला खिलाया जाता है, इंज करके खलोता होंदा। ओहदा मकसद की होता है ताकि चिड़ियां आके ना खान, वो समझे कि शायद बंदा खलोता है, उहदे डर तो ना खान। ठीक है। और जीवे राखा जवार, जवार का राखा, जवार की रखवाली करने वाला वो जो खड़ा है। जब लग टांडा ना गिरे तब लग कूक पकार। जिदों तक बाजरे के ऊपर जो वो लगा हुआ है फसल, वो पक कर गिर नहीं जाती, तब तक पुकारते रहो। जब तक तुम्हें अल्लाह की लगन लग नहीं जाती, पुकारते रहो, उसकी तरफ देखते रहो। सुन चरखे की मीठी मीठी कूक, माया मैनू याद। यानी माया याद करने वाली आपकी उम्र ही नहीं है गनी साहब। तुसी सीएसएस करो, माया फिर बहुत आइएगा। टांगा, जब लग टांगा कहते हैं, फसल होती है फसल, ये ऊपर जो ये होता है, ये जब तक गिरेगा नहीं पक के, जब लग ये टांगा है, जब लग टांडा ना गिरे तब लग कूक पुकार। हाँ जी, इसके की दा शेर है, तुसी मजाजियत जानदे। अच्छा थोड़ी अक्सर आवाम ऐसी है जिन्होंने शेर सुनते हैं अपने बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड्स उधर ज़हन जाई जा रहे हैं, ते डिस्क्लेमर है सारा इसकी की दियां गल्लां हो रही तुसी गलत पासे जा रहे। अच्छा हमने देखे 118 लोग मैंने सुन रहे। वाह, अफाकी सच्चाइयां 8वीं है। अच्छे दे दे। यूनिवर्सल ट्रूथ्स आपको नजर आएंगे। राखा जवाब, जैसे बाजरे की फसल के साथ राखा रखवाली करने वाला उसका गार्डियन खड़ा है। फोकस ऑफ अच्छा, जितने फोकस लोग नजर आ रहे हैं सारी गर्ल्स कह रही हैं यस यस। लड़के सारे इस टाइम कितने हैं? लड़के इसके मजाजियत चले गए हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, फरीदा मैं जाना दुख मुझको,
सुखी सारा जग। ऐ ऐ फरीद मैं समझा शायद सिर्फ मुझे दुख है, बाकी सारा सारा जग जग हैप्पी 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 लाइफ जी रहा है। उठे चढ़ के वेख्या जब छत पे चढ़ के रूफ टॉप पे जाके देखा घर 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 ऐ ही अग, हर घर में सेम अग। अच्छा जिन्हों बोलो दुखी जरा बोलो लाल। अच्छा अपना आप 10 मिनट की ब्रेक कर लें, ठीक 10 मिनट बाद हम यहीं से स्टार्ट करें। ठीक है, आप उस 10 मिनट में जो जो करना है, जिन्होंने नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ लें, जिन्होंने सिगरेट